बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आ गया। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश, मॉडल टाउन, कोट लखपत समेत दीगर इलाके भीग गए, जबकि जेल रोड पर 25.5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 16.75, लक्ष्मी चौक 18, अपर माल 12, मुगलपुरा 26, ताजपुरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्ता टाउन 16, चौक नाखुदा 14 और फरुखाबाद 20, गुलशन रावी में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन में 12, समनाबाद 9, जौहर टाउन 16, करतबा चौक में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। 4 से 8 जुलाई के दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा, वासा समेत मुतलका इदारे हरकत में आ गए। आंधी के बायस लेस्को के 90 फीडर ट्रिप कर गए, बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल। शहर में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। कच्चा जेल रोड, चुंगी अमर सद्दू, मॉडल टाउन में बारिश का पानी जमा है। मजीद जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश से जो शहर का मौसम है वो खुशगवार हो गया है, और वहीं पर जहां पर मौसम खुशगवार हुआ है वहीं पर शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। जो बारिश का पानी है मुख्तलिफ इलाकों में जमा हो गया है, और वहां पर निकासिया आब न होने की वजह से ट्रांसपोर्ट थोड़ी मुतासिर हो रही है, सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो उसमें कच्चा जेल रोड का इलाका आता है, साथ ही साथ चुंगी अमर सद्दू, इसके अलावा मॉडल टाउन का कुछ एरिया आता है, उसके साथ फैसल टाउन की अगर जिक्र किया जाए, जौहर टाउन और टाउनशिप का थोड़ा सा इलाका आता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट गेट नंबर 1 के करीब, और यहाँ पर भी मेरे अगर में ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग भी बढ़ गई। लेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद। भट्टी कॉलोनी के रिहायशियों का वापडा के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं बिजली आती नहीं, आ जाए तो वोल्टेज पूरे नहीं होते। कई घरों में कीमती इलेक्ट्रॉनिक चीजें जल गई हैं। ईद उल अजहा की छुट्टियों के बाद बिजली की लोड शेडिंग का दोबारा सिलसिला शुरू हो गया। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 4700 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4300 मेगावाट की जा रही है। इस तरह तलब और रसद में फर्क होने से सार्फिन को बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने बताया कि कमर्शियल और सनती सेक्टर में खपत के बाइस सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है। तर्जुमान लेस्को अफशा मुदस्सिर के मुताबिक कम लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 2 जबकि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से तंग चंद्राय रोड भट्टी कॉलोनी के रहायशी लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि ईद से पहले की बिजली गायब है, मगर लेस्को हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों का कहना था कि बिजली की तवील बंदिश के बायस हमारी इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब हो गई हैं। ईद से पहले की यहाँ पर जो है वो बिजली नहीं आ रही। हमने ईद भी जो है वो यहाँ पे बिजली के बगैर देखी है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वो जल रही हैं, पंखे जल रहे हैं, हमारे फ्रीज़र नहीं चल रहे, हमारी फ्रिजें नहीं चल रही हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट है, हमारी जो है वो अवान बाला से ये दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ पर जो है वो ट्रांसफार्मर को जो है हैवी किस्म का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बार बार जो है वो बिजली जो है वो गायब ना हो। चंद्राय रोड भट्टी कॉलोनी के रिहायशियों का कहना था कि अगर हमारी बिजली बहाल ना की गई तो मेन रोड ब्लॉक करके हर किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे। लाहौर में निगलेरिया का पहला केस रिपोर्ट। 30 साला मुस्तफ़ा सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। प्राइवेट लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में मर्ज की तस्दीक। निगलेरिया साफ पानी में अफजाइश पाने वाला ऐसा जरसूमा है जो नाक के जरिए दिमाग में दाखिल होता है। इंसानी दिमाग को खाने की सलाहियत भी रखता है। पहला केस लाहौर में निगलेरिया का रिपोर्ट हो चुका। 30 साला मुस्तफ़ा सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। प्राइवेट लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में मर्ज की तस्दीक हुई, जबकि निगलेरिया साफ पानी में अफजाइश पाने वाला ऐसा जरसूमा है जो नाक के जरिए दिमाग में दाखिल होता है और इंसानी दिमाग को खाने की सलाहियत भी रखता है। निगरान हुकूमत ने साबिका काबीना के गंदम की खरीदारी पर किए गए मुख्तलिफ फैसलों की खुफिया दस्तावेजात नैब को देने की इजाज़त दे दी है। निगरान काबीना के इजलास में महकमा खुराक पंजाब की जानिब से एजेंडा पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि नैब को साबिक वज़ीर आला पंजाब के गंदम की खरीदारी और दीगर फैसलों की मुख्तलिफ दस्तावेजात दरकार है, जिस पर निगरान हुकूमत ने नैब की अपील पर गंदम की खरीदारी और फैसलों की खुफिया दस्तावेजात नैब को देने की मंजूरी दे दी। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के गंदम पर किए गए मुख्तलिफ फैसलों की दस्तावेजात मांगी थी। साबिका काबीना के 11 मुख्तलिफ फैसलों पर खुफिया दस्तावेजात की फराहमी पर महकमा खुराक ने निगरान हुकूमत से इजाजत तलब की थी। उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में गंदम की खरीदारी पर समरी सर्कुलेशन समेत 11 मुख्तलिफ फैसले शामिल थे।
तरक्याती मंसूबों का फिजिबिलिटी स्टडी फ्रेमवर्क तब्दील। सड़कों के 2.5 अरब के तरक्याती मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। महकमे तवानाई से 1 अरब और इससे जायद के मंसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों की अफादियत बढ़ाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी फ्रेमवर्क तब्दील करने की हिकमत अमली तैयार की है, जिसके तहत मंसूबों का तफसीली डिजाइन और दीगर तफसीलात फराहम करना जरूरी करार दे दिया गया है। जारी मरासले के मुताबिक वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के 75 करोड़ से जायद मालियत के मंसूबों के लिए फिजिबिलिटी स्टडी लाजमी करार दी गई। अमारात के 75 करोड़ या इससे जायद के 1.5 अरब या इससे जायद मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी करवाने की हिदायत की गई है। सड़कों के 2.5 अरब या इससे जायद रकम के तरक्याती मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी करवाने की भी हिदायत की गई है। जबकि CBD कलमा चौक अंडरपास कैसे डूबा, आला सतह की इंक्वायरी कमेटी ने जुम्मेदारों का तयन कर दिया। पंजाब हुकूमत बरियो जुम्मा, कॉन्ट्रैक्टर जुम्मेदार करार। जबकि NLC ने पंपों की बरवक्त तनसीब न की, आर्जी पंप लगाकर काम चलाया गया। 8 पंप लगना थे, अभी तक एक भी फ़आल न हुआ। बारिश के दौरान कलमा अंडरपास में नकासी आब की बदतरीन सूरत हाल के बाद वजीर आजम की हिदायत पर आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। जराये के मुताबिक MD वासा की सरबराही में कायम आला सतह कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। जराये के मुताबिक हुकाम इंक्वायरी रिपोर्ट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेटी की जानिब से तहकीकात के बाद पंजाब हुकूमत को बरिल जिम्मा करार दे दिया गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स NLC को गफलत का मरतकब ठहराया गया है। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक NLC हुकाम पंप्स की बरवक्त फराहमी और तनसीब में नाकाम रहे। दूसरी जानिब CBD हुकाम ने बारिश के दौरान कलमा अंडरपास में पानी जमा होने से भी कोई सबक ना सीखा। कॉन्ट्रैक्टर NLC कॉन्ट्रैक्ट में शामिल पंप्स बरवक्त नस्ब ना कर सका। डिजाइन और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कलमा अंडरपास में 8 पंप्स में से 1 पंप भी नस्ब नहीं किया जा सका। 8 क्यूसिक के 3 पंप सेंटर पॉइंट डिस्पोजल पर नस्ब होने थे। 4 क्यूसिक के 5 पंप्स नेशनल बैंक पार्क में नस्ब होना थे। जराये के मुताबिक बरवक्त पंप्स न लगने से हुकूमत को भारी नुकसान हुआ। आखिरी डेडलाइन के मुताबिक पंप्स की तनसीब जून में होनी थी, जो आज तक ना हो सकी। CBD हुकाम का मौकिफ है कि NLC हुकाम 8 में से 3 पंप्स किसी भी वक्त फराहम कर देंगे। ईद खत्म, रिलीफ खत्म, छुट्टियां खत्म होते ही आटा महंगा हो गया। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1350 का फरोख्त, 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये इजाफे के बाद 2650 रुपये का बेचा जा रहा है। शहर की ओपन मार्केट में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। आटे के 20 किलो थैले का रेट 50 रुपए बढ़कर 2650 रुपए हो गया। शहरियों ने कहा कि इतना महंगा आटा खरीदना इस्तात से बाहर हो गया है। लोग जो भी सस्ता खरीदने के लिए आते हैं वो बेचारे यहाँ धक्के खाते हैं, लाइनों में लगते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि आधों की बारी में आटा मिला है और आधे जो है वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहती है अगर आवाम को, तो उनको चाहिए कि क्वांटिटी में आटा दें ताकि ये लोग भी आगे क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत के बायस शहरी परेशान नजर आए। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की निहायत महदूद मिकदार में सप्लाई के बायस हजारों शहरी रोजाना खार होते हैं। कच्ची आबादियों और कॉलोनियों में वाक़ यूटिलिटी स्टोर्स पर तो आटा सिरे से दस्तयाब ही नहीं। आटा भाई मिलता भी नहीं है और महंगा भी बहुत है। अभी देखें हम आए हैं तो आटा भी नहीं है और कहते जी आया बिक गया। अभी तो ज़ाहिर बात है लोग आएंगे, ज़ाहिर बात है फिर भी मिलेगा। आटा महंगा भी बहुत है, क्या करे दुनिया महंगाई इतनी। शहरी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से आटा महंगा होने और सस्ता आटा न मिलने पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रानाजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। LPG गिरां फरोश माफिया ने कानून की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। माफिया सरकारी कीमत पर गैस बेचने को तैयार नहीं। LPG बेचने वाले सरकारी रेट 177 की बजाय 220 रुपये किलो के हिसाब से गैस फरोख्त कर रहे हैं। LPG माफिया ने शहर में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। LPG गिरां फरोश माफिया सरकारी कीमत 177 की बजाय 220 रुपए किलो में गैस फरोख्त कर रहा है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए वज़ीर-ए-आला के नाम खत लिख दिया है। चेयरमैन इरफान खोखर ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से LPG गिरां फरोशों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। खत में लिखा है कि जिले इंतजामिया शहर को LPG गिरां फरोशों के रहमो करम पर छोड़ चुकी है। पंजाब जिले इंतजामिया को LPG माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दे और अवाम को गिरां फरोशी से निजात दिलाएं। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद बेशतर सरकारी स्कूलों की ताहाल तालाबंदी, स्कूल सरबराहान गायब, दाखिला मुहिम और इंसदाद डेंगू सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 20 से ज़ायद स्कूलों को बंद रखने पर स्कूल सरबराहान को शोकाज नोटिस जारी करके इंक्वायरी शुरू कर दी।
ईद की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद सरकारी स्कूलों को ताहाल ताले लगे हुए हैं। बेशतर स्कूलों के सरबराहान अदारों से ताहाल गायब हैं। तालीमी इदारे बंद होने से दाखिला मुहिम और इंसदाद डेंगी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को रोजाना अदारे में हाजिरी का पाबंद रखा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में छापे मारे और 20 से ज्यादा स्कूलों के सरबराहान को गैर हाजिरी अदारे की तालाबंदी पर शो काज नोटिस जारी कर दिए हैं। इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के लिए सरबराहान को स्कूल से रोजाना 30 तस्वीर भिजवाने का हुक्म दिया गया है। तालाबंदी के बाद स्कूल सरबराहान गर्मी की छुट्टियों में ताहाल 50% दाखिलों का हदफ पूरा करने में भी नाकाम है। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को सख्ती से रोजाना अदारे में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अहकामात न मानने पर स्कूल सरबराहान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। विफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट मुतासर होने का खदशा। लेस्को ने हाई बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर खरीदारी को आउटसोर्स कर दिया, जबकि डिमांड नोटिस के जमाशुदा रकूम सार्फिन को वापस देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सोलर सिस्टम के तहत बिजली की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स कर दिया है, जिसके तहत सार्फिन को मार्केट से मीटर्स खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को के मंजूर शुदा मैन्युफैक्चरर से मीटर्स की खरीदारी की जा सकेगी। लेस्को मीटर्स की खरीदारी के लिए सार्फिन को NOC जारी करेगी। PPMC का शोबा मटीरियल मैनेजमेंट मीटर्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट देगा। दूसरी जानिब जमा होने वाले डिमांड नोटिस की रकम सार्फिन को वापस करने का मुरासला भी जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन बिजली की पैदावार कर सकते हैं, जबकि बिजली इस्तेमाल करने के साथ साथ इजाफी बिजली फरोख्त भी कर सकते हैं। सेहत कार्ड से किसने कितना माल बनाया, सरकारी अस्पतालों ने कमाई छुपा ली, हिसाब न दिया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में शेयर की तकसीम का भी ऑडिट होगा। सरकारी अस्पतालों ने सेहत सहूलत कार्ड से अब तक की कमाई का हुकूमत को कोई हिसाब नहीं दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कार्ड से सरकारी अस्पतालों को होने वाली इनकम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला किया है। सेहत कार्ड के अजरा से 30 जून 2023 तक का ऑडिट करवाने का फैसला किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर्म्स की खिदमात हासिल करने के लिए फिर्म्स को दावत दी है। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर्म 2 माह में ऑडिट मुकम्मल करेंगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पताल सेहत कार्ड पर आमदनी के शेयर की मद में हुकूमत के अरबों रुपए के नादहिंदा है। अमराज कल्ब के सरकारी इलाजगाहों ने सेहत कार्ड पर आमदनी का 60% और दीगर सरकारी अस्पतालों ने 66% हुकूमत को जमा करवाना था। अस्पतालों को सेहत कार्ड से हासिल होने वाली आमदनी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को तकसीम किए गए शेयर का हिस्सा भी ऑडिट होगा। मज़ाहिब के रहनुमाओं की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुस्लिम, हिंदू, सिख और मसीही रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में मज़ामती इजलास हुआ। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मकालमा आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया। मुस्लिम, सिख, हिंदू और मसीही मज़ाहब के रहनुमाओं ने वाक़या को शर्मनाक करार देते हुए सख्त अल्फाज में मुज़ामत की। हम सारे आप देखते हैं सब मिलकर इसकी मज़म्मत करते हैं और स्वीडन हुकूमत से पहले कहते हैं कि वो इस शख्स को बहुत सख्त सज़ा दे। मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, मुसलमानों के जज्बात को उभारा गया है। मुसलमान एक चर्च के अंदर चल कर आए हैं आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की दावत पर कि उन्होंने कहा है कि हमारे जज्बात आपके जज्बात के साथ हैं। इजलास में सरदार कल्याण सिंह, मुफ्ती आशिक हुसैन, मौलाना महमूद गजनवी, अलामा हसन रजा हमदानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन गोलडवी ने शिरकत की। अलामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती, कारी खालिद महमूद, पादरी अमानुएल खोकर, फादर अशफाक एंथनी और दीगर भी शरीक हुए। रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि वाक़या आलमी अमन को सबूसाज करने की साजिश है। कुरान को जलाकर जो उसने दुनिया के अमन को जलाने की नापाक शरारत और साजिश की है, उस पे उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें इसकी न सिर्फ भरपूर मज़म्मत करती हैं, बल्कि हम जो अपने अक्सरियती भाई हैं उनके शाना बशाना खड़े हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखें अश्कबार हैं और सीने जो हैं वो जल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। तमाम मज़ाहब के रहनुमाओं ने कुरान मजीद की बेहुरमती पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए स्वीडन के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात भी खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की वासा हेड ऑफिस आमद। वासा कंट्रोल रूम का खसूसी तौर पर दौरा किया। ज़िले इंतजामिया और दीगर महकमों को वासा के साथ निकासियाब का जामे प्लान मुरतब करने की
हदायत भी जारी की, जबकि कमिश्नर ने कहा कि लाहौर में बारिशों के अगले मरहले से कबल खसूसी इंतजाम किए जाएँ। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम सैनिटरी वर्कर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून मलिक सैफ अल मलूक खोखर की खसूसी शिरकत, जबकि मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने सैनिटरी वर्कर्स को कैश ईदी देने का ऐलान भी किया है। जबकि जनरल सेक्रेटरी ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन मोहम्मद रिजवान, साद मोहम्मद चौधरी समेत दीगर ने भी शिरकत की। मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने सैनिटरी वर्कर्स में कैश इनाम भी देने का ऐलान किया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त